हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आपको पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और वो परसेंटेज चल रहा है और भी शानदार हो गया, फिर तो मजे हो गए। ठीक है, चलिएगा। तो कल का जो टास्क था, काफी सारे विद्यार्थी, मतलब मैं ये कहूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर होमवर्क डन, टेबल डन, होमवर्क डन, टेबल डन। मैं बहुत खुश हूं और साफ सीधी बात है, मेहनत करने वाले को सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता, सीधी सी बात यह है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और 100 डेज का मैं स्टडी प्लान लेकर चल रहा हूं, जिसमें मैं कड़ी मेहनत करके आपको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से ना केवल सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, साथ के साथ आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि पूरा का पूरा पेपर आ जाए। जी हां सर, क्या ये पॉसिबल है क्या? देखो, पॉसिबल तो है। अब CHSL का कल पेपर हुआ था, जो भी विद्यार्थी पेपर देकर आए होंगे उन्हीं से पूछ लो कि पेपर कैसा आया, क्लासरूम से बाहर आया या नहीं आया। ठीक है माय डियर, तो चलिए। तो सभी विद्यार्थियों का स्वागत हमेशा की तरह। कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन, इन तीनों को रखते हुए आप मेहनत करिए। बस ये तीन आपके सामने होने चाहिए। क्या मैं कमिटमेंट, मतलब मेरा कमिटमेंट है मेरे लक्ष्य के प्रति, कंसिस्टेंसी मैं रख पा रहा हूं, सेल्फ डिसिप्लिन मेरे अंदर है। अरे आज सामने वाला कुछ भी करे, वो चाहे वो आइंस्टीन क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। आप जो हो वो बन के रहो, आपकी जो कमियां हैं वो आप देखिए। सामने वाले की कमी और ताकत से आपको कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी चीज हमें चोक खत्म करती जा रही है, वो कंपैरिजन। अरे यार वो जल्दी कर लेता है, भाई उसने मेहनत की होगी, तुमने नहीं की है। तो हमें मेहनत करनी है सिर्फ, फिर उसके बाद रिजल्ट अपने आप आने लगेंगे। मतलब मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं अगर कह दूं कि यार मेहनत मत करो, ये दवाई ले लो, तो सब दवाई ले लेंगे ना, मेहनत कोई नहीं करेगा। तो इस चीज का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आराम से पढ़ाई करिए, बस मस्त रहिए। अगर आगे हम बात करते हैं, मेरी 11 से 12 यूट्यूब की क्लास चलती है, जो कि अब चालू हो चुकी है। 12:30 से 1 मैं PYQ लेता हूं, ये भी आपको लेना है। रेशो चल रहा है आधे घंटे दो यार, 1 घंटा यहां पर दो, आधा घंटा यहां पर दो। पैरेलली सिलेबस 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। यहां सारे चैप्टर होंगे, यहां भी सारे चैप्टर होंगे, तो 2 बार सिलेबस कवर हो जाएगा। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़ाई करो। यहां पर रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है, उसके बाद मिक्सचर चालू करूंगा। मेरे साथ आप जर्नी शुरू करिए, मैथमेटिक टू मैथ मैजिक। मेरी फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर भी चल रही हैं। 10 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस में पढ़ा रहा हूं। 2 बजे मैं रेलवे वालों के लिए सेट करा रहा हूं। अब ये 2-3 सेट और कराऊंगा, 2-3 क्या, एक सेट और कराऊंगा, क्योंकि 15 तारीख से रेलवे का मेरा कोर्स शुरू हो रहा है 2 बजे ही, है ना। तो मैं आपको पहले बता देता हूं, 13 अक्टूबर आज है। आज CHSL वालों के लिए भी है प्रैक्टिस पेपर, तो वो भी आप आइए, है ना, अनअकैडमी पर 3 बजे। ये फ्री क्लासेस है। NTPC के लिए मेरा बैच आ रहा है, आप उसमें प्रैक्टिस बैच है ये, आप उसे 15 अक्टूबर से ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ज्वाइन कर लेंगे तो आपको बाकी टीचर्स की क्लासेस भी मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि साहिल 10 कोड लगाकर आपको अनअकैडमी पर जुड़ना है। ठीक है, मेरा फाउंडेशन बैच बहुत हेल्पफुल है आप सभी के लिए। आप अगर ज्वाइन करते हैं तो पूरी मैथ आप टिप्स पर कर पाएंगे काफी बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद SSC एग्जाम पर जाना है, रेलवे एग्जाम पर जाना है। रेलवे वाले रेलवे, SSC वाले SSC गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 12 महीने का कोर्स लेना है। एंटर रेफरल कोड में ध्यान से साहिल 10 कोड लगा देना, जिससे कि आप मेरे से कनेक्ट हो पाओ। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, चीजों को देखते हैं और चीजें काफी बेहतरीन तरीके से करते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए, हाँ आप लोग सब लोग मुझे बताइए, क्या आपने होमवर्क में टेबल को याद कर लिया? मैं एक रिवीजन करवाना चाहता हूं, और ना केवल रिवीजन, मैं आपको वो चीजें सिखाना चाहता हूं जो जरूरी हैं। चलें स्टार्ट करें चीजों को, चलिएगा, आ जाइए। हाँ भाई, होमवर्क डन है क्या तुम लोगों का? हाँ भाई, हाँ बस गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग खींच के लाइक वाइक कर दो बढ़िया तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज की चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत प्यारी चीज़ें मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और चलिए रिवीजन करने जा रहे हैं। आप लोग मुझे एक एक चीज़ एक एक करके बताएंगे। नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेने का है, ओके। नहीं आता है तो टेंशन लेने का है ही नहीं, बस याद करना है, ठीक है। चलिए, तो ये समझ लीजिए कि ये आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं और मुझे आंसर देते जाएं। मैं आपसे सिंपली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, 8 1/3%, या मैं कहूं 8.33, यह किसके बराबर है? जस्ट बता दीजिए बस। अगर सॉल्व करना नहीं आ पा रहा है तो ध्यान इस बात का रखना कि आप सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। 8 या 24 और 1 25/3, और परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो, 1/100। तो ये टाइम टेकिंग है। शुरुआत में अच्छा लगता है, हाँ सर मैंने निकाल लिया 4 या 12,
यानी कि ये 1/12 होता है। शुरुआत में निकालना काफी अच्छा लगेगा, अरे चलो ठीक है, हाँ, लेकिन शुरुआत में ही निकालना है। बाद में क्या करना है, धीरे धीरे ये टिप्स पर याद करने हैं। मैं आने वाले परसेंटेज की क्लास में हर 5 मिनट में ये सारे परसेंटेज रिवाइज कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले 4 दिन में ये टिप्स पर हो जाएंगे। आपको जो मेरी तरफ से मेहनत है वो मैं करवा सकता हूं, और मेरा उद्देश्य ये है कि आप आएंगे तो याद होगा, नहीं आएंगे तो कैसे होगा, ठीक है। मैं पूरा याद करवाऊंगा, मेरी गारंटी। चलिए यहां तक क्लियर। आगे मैं पूछता हूं आपसे 57 1/7। आप ये सोचिए बस कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, यानी कि पांव देख के आप बता सकते हो कि कौन सी फैमिली से है, 7 वाली से। 7 वाली फैमिली से ही तो है। 7 वाली फैमिली में 1/7 होता है 14.28। तो यार ये उसका कितने गुना हो सकता है? 14 का कौन सा गुणज 56 या 57 के पास है? बोलो। 4, यानी कि 4/7 है। हाँ, दिक्कत क्या है? ये 4/7 ही तो है। बोलिए। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं 14 2/8। बहुत बढ़िया। 14 2/7 परसेंटेज, ये किसके बराबर होगा? या फिर मैं इसको परसेंटेज डेसिमल में भी लिख दूं 14.28 परसेंटेज, ये किसके बराबर होगा? आप मुझे बता दें। तो आप ये कह रहे हो, अरे सर ये तो पता है मुझे, ये तो 1/7 होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो 1/7 होता है, सबको पता है, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यार ये 1/7 होता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि 7 सही 1/7 परसेंटेज कितना होगा? बताओ बताओ, बहुत अच्छी तरह से बताइए, ये क्या है? तो आप देख पा रहे हो क्या? सर ये इसका आधा ही तो है, यानी कि ये 14.28 है ये वाला, तो ये 7.14 ही तो है। तो आप लोग मुझे बताओ कि 14.28 1/7 है, तो उसका आधा कितना होगा? 1/14। राइट? मेरी बात क्लियर हो रही है क्या? मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? भाई 14.14 सही 2/7 आपका 14.28 होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये 1/7 होता है, तो इसका आधा मैंने कर दिया। तो आधा, अगर किसी फ्रैक्शन का आधा करोगे, समझ रहे हो ना? अरे 1/7 का अगर आधा कर रहे हो, तो आधे का मतलब है आपको क्या करना है? आधा करना है। तो अब मजबूरी आपकी नहीं है, मजबूरी इस फ्रैक्शन की है कि नीचे आ रहा है 7, तो आप सही कर रहे हो 1/14। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं 1/3 का आधा, तो आप इसको 1/6 ही लिखोगे डियर, आपकी गलती कहां है? 1/3 का आधा 1/6। अगर मैं कहता हूं 1/9 का आधा, तो इस 1/9 का आधा क्या हो जाएगा? 1/18। आपकी गलती नहीं है, ये प्रोसेस ही ऐसा है, आप क्या कर सकते हो इसमें? ये बात क्लियर हो गई कि आप लोगों को? जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? मैं सारी परसेंटेज को टिप्स पर याद करा दूंगा, चिंता नहीं करनी है आपको। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि यार ये बताओ 83 1/3 कितना होगा? आराम से तसल्ली से सॉल्व करके बताना, जल्दबाजी है नहीं अपन को। कुछ कुछ सिमिलरिटी नजर आ रही है आपको, कंफ्यूज मत होना। 8.33 में और 83 1/3 में कंफ्यूजन नहीं होना है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि भैया कि 8.33 है गुरुजी, और वो 83.33 है। बोलो यस या नो? यहां तो 8.33 है और यहां 83.33 है, तो आप ये करो ना गुरुजी। मैंने कहा क्या करूं? 10 का गुणा कर लो। भाई 10 का गुणा करोगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा ना। हाँ, बात तो सही लग रही है मेरे को। 8.33 का अगर मैं 10 गुना कर लूं तो क्या ये 83.33 बन जाएगा? बिल्कुल सही है। तो 8.33 कितना होता है? 1/12। अब गुणा 10 तो करना ही है, तो ये 5/6 के बराबर होगा, 5/6। ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। आराम से देखो, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। अचानक से सब कुछ नहीं आ सकता और अचानक से सब कुछ जा भी नहीं सकता, है ना? तो प्लीज चुपचाप सब कुछ पढ़ाऊंगा आराम आराम से। लेकिन यहां तक आपको क्लियर हो रहा है?
अब देखो थोड़ी क्रिएटिविटी लाते हैं कॉन्सेप्ट में। सर पेपर में ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर मैंने ये लिख दिया 21.42% क्या होगा बताइए? 21.42%, या फिर मैं ये कह सकता हूं 21 सही 3/7, ये पेपर में आ गया मान लीजिए, तो क्या होगा बताओ बताओ? 21 सही 3/7 में लिख देता हूं 21.42, ये क्या होने वाला है? चलिए जल्दी से करो, सब कुछ होगा। क्वेश्चन कहां से बनेंगे आपके लिए, क्वेश्चन कैसे बना पाओगे, ये अगर सीख गए ना तो परसेंटेज यूं खत्म हो गया। चलो तो क्या हम ये कह सकते हैं, अरे सर 7 सही 1/7 का ये 3 गुना ही तो है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3/14, 3/14 कितना हो जाएगा 3/14। गलतियां क्यों कर रहे हो भाई, इतनी सारी गलतियां एक साथ ही कर रहे हो क्या? 3/7 देने वाले स्टूडेंट्स, अरे यार 7.14 का मैं 3 गुना कर रहा हूं, तो 7.14 अगर 1/14 होता है तो ये 3/14 नहीं होगा क्या? आप मुझे खुद बता दो, आप जिस फैमिली की तरफ जा रहे हो ना, 7 वाली फैमिली की तरफ, उस 7 वाली फैमिली के आधे की फैमिली है ये। भाई हर कोई अपनी ओन फैमिली रखता है, वो स्टैंडर्ड था 1/7 14.28, 2/7 28.56, 3/7 कितना हो जाएगा 58 है ना 84, उस तरीके से। ठीक है चलिए क्लियर हो गया, 3/14 होगा, क्लियर हो गया। मैं आपसे कहता हूं कि 20% बराबर कितना है बताओ जल्दी से? 40% बराबर कितना होगा? 60% बराबर कितना होगा? 80% बराबर कितना होगा? डायरेक्टली पूछ रहा हूं बस, कॉमन सेंस। सर आपको बताने की जरूरत क्या है कि 1/5 ये होता है तो ये इसका दुगना है यानी कि 2/5, यह 20 का 3 गुना है यानी कि 3/5, यह 20 का 4 गुना है यानी कि 4/5, सिंपल। अगर मैं आपके सामने लिखता हूं 5%, तो 5% बराबर कितना होता है? हाँ ठीक है जल्दी से बताओ, क्योंकि ये वो चीजें जो नहीं आती हैं काफी सारे विद्यार्थियों को, और उन विद्यार्थियों के लिए पढ़ाना मेरा सबसे पहला काम है। जो अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते हैं उनके लिए तो बहुत, अपने आप में वो बहुत होशियार है तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए जिनको नहीं आता प्लीज सामने देखें, और जिनको जो बोलना है वो बोलने दें। किन्हीं को लग रहा होगा फास्ट फास्ट कराइए, टाइम पास हो रहा है, भाई ये सब चीजें लग सकती हैं आपको, मैं एग्री करता हूं आपकी और इज्जत भी करता हूं मैं आपके इंटेलिजेंसी के लिए, लेकिन अभी मुझे पढ़ाने दीजिए, सामने देखिए सब लोग। ये 1/20 होता है सर। सर हम डायरेक्टली 1/20 ये तो समझ में आता है सर हमें, तो मैं कह दूंगा 10% कितना होगा? आराम से कॉमन सेंस लगाओ, केवल कॉमन सेंस। सर 5% है ये, तो 10% दुगना होगा ना इसका, 1/10। भाई 2/20 यानी कि 1/10, 15% कितना हो जाएगा? यही तो चीज होती है, आप डायरेक्टली कैसे निकाल पाओगे? यही तो समझा रहा हूं कि जब 5% 1/20 है तो 5 का 3 गुना ही तो है, तो 3/20। अगर मान के चलिए मुझे 45% निकालना हुआ तो, बोलो बोलो, 45% निकालना हुआ तो, अरे बोलो सर 3/20 का 15 का 3 गुना ही तो है, चलो 15 भी नहीं पता, 5 का 9 गुना, तो 1/20 का 9 गुना करेंगे तो 9/20। अब चलो मान लो मुझे 22.5% निकालना हुआ तो, बोलो बोलो, हाँ 22.5 भी आ सकता है, निकालना पड़ गया बाई चांस मान के चलो, तो 45 का आधा ही तो है, 45 का आधा ही तो है, बिल्कुल सही है। तो पहला तरीका तो क्या हो गया 45 का आधा, और 45 क्या होता है सर मुझे वो भी नहीं पता, 5% तो पता है, 5% होता है 1/20, तो 45 9/20 और उसका आधा 9/40, 9/40। भाई क्लासिक चीजें हैं सारी की सारी, आप एक मैनर में सारी चीजें यूं कर सकते हो, आप सीखिए मैं सिखाऊंगा। भाई आप इसी से तो रिलेट कर रहे हो, इस 5% से, जिस तरह से 20% से मैंने ये सारी बना दिया, आपको भी बनाने में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 9/20 हुआ क्योंकि ये 5% का 9 गुना है, ये 5% का नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे पता है ये 45 का आधा हो जाएगा।
ठीक है, आप कॉमन सेंस लगाना होगा। देखो सर कॉमन सेंस ही नहीं लगा पा रहे हैं हम तो फिर गलत बात है भाई। आपको लॉजिकली सोचना है कि 5% आपका 1/20 है। अब मैं कहता हूं कि 45% कितना होगा। अरे भाई 5 के पहाड़े में 45 कब आता है? बोले 9 बार आता है सर। तो इसमें आप 9 गुणा कर रहे हो तो इस वाले हिस्से में भी 9 गुणा कर दो ना, दिक्कत क्या आ रही है? आप सीखिए तो सही भाई, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। जहीं भी दिक्कत आ रही है तो रिवीजन भी तो घर पे करना है ना आपको। पहली बार में नहीं आएगा लेकिन आ जाएगा, ये गारंटी है। चलो अब इसी बिहाफ पर मैं आगे लेकर चलता हूं। ये सब काम का है, आप ऐसा ना सोचें ये काम का नहीं है, ये सब काम का है ना डियर। ये देखो सारी परसेंटेज आपके यूज में आती हैं, इसलिए मैं करा रहा हूं। अब मैं आगे चला, मैंने आपसे कहा कि 53 1/3। अब मुझे आप ये परसेंटेज निकाल के बताओ, क्या इसके बारे में मैंने कुछ आपको अभी तक बताया? मान लो क्या मैंने अभी तक इसके बारे में आपको लिखाया? नहीं लिखाया। तो नहीं लिखाया तो क्या सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या? हाँ, कुछ नहीं करना यार, सिंपल फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 159 और एक 160/3 परसेंटेज है तो 1/100। अब इसको हल करने में कोई समस्या? 0 से 0 काट दो, 2 से काट दो अपना 8 बार, और 2 से काट दिया मैंने इसको 5 बार, तो 8/15। तो आप में से किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या हुई क्या? मुझे बताओ, किसी को कोई तकलीफ हुई या समस्या हुई? नहीं हुई भाई। जब नहीं आता तो विकल्प है ना मेरे पास, याद है अच्छी बात है, नहीं है विकल्प है, सॉल्व कर लो। नहीं क्या? लेकिन वो धीरे धीरे सब हो जाएगा, आपको अभी समय लग सकता है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से आपने ये निकाल लिया। अब जैसे कि मैं आगे बात करता हूं आपसे, अभी मान लो मैंने आपके सामने कोई परसेंटेज लिखा 37.5%। ये कितना होता है? ये डेसिमल में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे सर बार बार एक ही चीज क्यों लिखा रहे हो? उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यार एक बार याद हो जाए, बस मेहनत इसलिए कर रहा हूं कि एक बार याद हो जाए, क्योंकि फिर मुझे काम आगे करना है आपका बहुत ज्यादा। हाँ 47.17 का क्या होगा? बिल्कुल आ रहे हैं, उस मुद्दे पर भी आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो यार, मैं हूं ना, सब करवा दूंगा, चिंता ना करो। तो ये कितना होता है सर? 1/2 आ रहा है। अब आप ये बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि 37.5 है, मैं आपसे कहता हूं 87.5 है, सर हमें कैसे पता चलेगा? यही होता है ना स्टूडेंट के मन में डाउट, सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 1/8 फैमिली का है? राइट क्वेश्चन है। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपके सामने 4 विकल्प लिखता हूं, ऑप्शन नंबर ए 36.5, ऑप्शन नंबर बी 37.5, ऑप्शन नंबर सी 38.5 और ऑप्शन नंबर डी 42.5, तो मैं सिर्फ आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप राम, रमेश और सुरेश को जानते हो और महेश बीच में घुस गया, तो आप ये नहीं पहचान लोगे क्या यार ये तीनों को जानता हूं, ये कौन आ गया? बोलो। अगर आपने राम, रमेश और सुरेश को देखा है तो महेश को नहीं देखा है, तो महेश को पहचान पाओगे क्या? ये बताओ, पहचान पाओगे क्या? नहीं पहचान पाऊंगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि इनमें मुझे ये पहचानना है कि कौन सी 1/8 की फैमिली है जिसमें आता है। भाई पढ़ रखा है 12.5, 37.5, 62.5, 87.5, इसके अलावा जो भी आ जाए वो सब भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। यानी कि ये भी फैमिली में नहीं आता, क्योंकि मैं जानता ही नहीं तो महेश है, जानता ही नहीं मैं महेश है, तो जानता ही नहीं मैं तो ये महेश है, ये हम जानते हैं रमेश, सुरेश और उसमें से कुछ होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है कि भाई हम वो परसेंटेज दिमाग में रखेंगे जो पढ़ाया जा रहा है, हमें ज्यादा भसड़ नहीं पालनी है। बाकी अगर नहीं आता तो सॉल्व कर लेंगे, सिंपल बात है। ठीक है माय डियर, चलिए, और जितना मैं करा रहा हूं उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बस मन लगाकर पढ़ लो, ये 3/8 होगा। सर क्यों होगा? क्योंकि 1/8 12.5 होता है, 1/8 12.5 होता है। अब दिमाग लगाओ, 12 के पाड़े में 37 कोई 5 गुना हो रहा है क्या? 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 3 गुना ही तो होगा, तो 3/8 आ गया। इसी प्रकार 87.5 है, तो 87.5 क्या होगा? 12 के पाड़े को बोलो, तो 12 में आप कब पहुंच रहे हो 87 के पास? 12 सत्ते 84, तो 7/8 हो गया। बस, नहीं क्या?
समझ रहे हो? तो बात वो है, हमें जो पढ़ाया गया है वो देखना है, हमें इनसे क्या मतलब, मैं जानता ही नहीं। अब ये बताओ, मैं आपको भीड़ में 2% ऐसी डाल दूं जो आपको पता है, तो आप उन्हीं को तो ढूंढोगे, वो रहा हमारा बच्चा, नहीं? बाकी तो हमें क्या मतलब, दुनिया भर की भीड़ है। इसलिए मैं कह रहा हूं जो पढ़ा रहा हूं वो दिमाग में रह जाएगा अपने आप में। अभी नहीं आता, लेकिन देख तो लिया ना। अब तो इंट्रोडक्शन करवा दिया मैंने आपका इनसे, अब तो पहचान लोगे, घर की बात है। आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आता है, ये परसेंटेज भी बार बार पूछा जाता है काफी बच्चों से, 23.1%। ये पेपर में आता है यार, है ना? ये कहां से आया, कैसे आया, हमें तो नहीं पता सर, सही बता रहा हूं, मुझे भी नहीं पता था। 8 9 10 एक साल 1.5 साल पहले मुझे भी नहीं पता होता था कि यार डायरेक्टली कैसे निकालूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, तो मैं ये देख रहा हूं यार, ये कहीं ना कहीं बिलोंग करता है किससे, बोले 13 से। तो 1/13 है, 1/13 का क्या हो सकता है ये बताओ? कल मैंने पढ़ाया था कि 1/13 होता है लगभग 7.7%। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये उसी का 3 गुना है, यानी कि 3/13 है। 7 × 21, कैरी आया 2, 23.1। सर ये हमें कैसे पता चलेगा? अरे अब तो इंट्रोडक्शन हो रहा है, अब तो इंट्रोडक्शन हो ही रहा है ना आपका, अब तो पहचान लोगे। अरे ये तो वही है अपना रामलाल। चलो 23.1, अब ये 4.16 है, आ जाता है घूमता फिरता, फिर घूमते रहो, कोई नहीं निकाल सकता। अगर नहीं पढ़ा लिखा बच्चा है ना, टीचर भी नहीं निकाल सकता, सच बता रहा हूं। अगर ये परसेंटेज रटी हुई नहीं होंगी तो टीचर भी नहीं निकाल सकता। सर आप यूं क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि मुझे रटी हुई है। 4.16 1/24 होता है, कल भी लिखाया था। क्यों लिखाया था? मजे आ रहे हैं इसलिए लिखाया था, नहीं? और ये पॉइंट में दिक्कत आती है, क्योंकि पॉइंट में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना यार। डेसिमल वाले में दिक्कत आती है हमेशा। फ्रैक्शन वाला होता तो मैं सॉल्व कर लेता, सब सॉल्व कर लेते। अगर मैं इसको देता 300/13, इसी वाले को अगर मैं ऐसे लिखता 300/13, तो मैं इसको लिख देता 13 दूनी 26, और बचे कितने 4, 13 तिया 39, 1/13। हाँ, मुझे यहां कोई दिक्कत नहीं आती, यहां तो मैं सॉल्व कर लेता कि हाँ भाई ये 3/13 है, ये तो मैं कर लेता सॉल्व, 13 का गुणा करता और बन गया 300/13। लेकिन पॉइंटों में आ जाता है ना, तो सबकी हवा खराब हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, इसलिए पता होना चाहिए। अब मैं बोल देता हूं 8.32, 8.32%, ये कितना होगा? अब कॉमन सेंस, अब ये वही है जो आप जानते हो, देखो ना। अरे मैं वही कह रहा हूं भाई, जो मैं सिखा रहा हूं वो चीज सीखो तो सही एक बार। आपने नींव तक जाना है, आपने नींव तक जाना है। देखो अभी मैंने क्या सिखाया, 1/12, छोड़ो इसको, 8.33 सिखाया था ना। 8.33 कितना होता है? 1/12। इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? लगभग 4.16 ही होगा। तो वो कितना होगा? 1/24। लो आ गए मजे, आ गए मजे, नहीं आए? मैं कहता हूं इसी से रिलेटेड एक परसेंटेज और बनता है, 83.33%। वो कितना होगा? अभी बताया था 5/6, क्योंकि ये इसका 10 गुना है। बोलो, आ रही बात समझ में? बस ये चीजें हैं। अब ये सर टाइम पास क्यों कर रहे हो? सब काम का है ये, को मजा भी नहीं आ रहा, सब चीजें काम की हैं, ठीक है? जब तक घोट के नहीं पिला दूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, ये मेरी गारंटी है और ये मेरा कमिटमेंट है, इसलिए मेहनत कर रहा हूं। वरना लिखा देता टेबल, याद कर लेना, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती है कि याद हो या ना हो। लेकिन मुझे पता है यहीं से ही बच्चा कटने लग जाएगा, फिर वो सोचेगा कि यार मेरे तो किस्मत में ही नहीं है मैथ। किस्मत में है, आ जाओ करते हैं। चलिए, ये क्लियर हुआ सारी चीजें, रामायण वामायण। चलो आ जाओ। अगर मान लो कल को लिखा आ जाता है 5.88%, ये क्या होता है? कल लिखाया था टेबल में 5.26%, ये क्या होता है? अगर मैं लिख देता हूं 44.44%, ये क्या होगा? अगर मैं लिख देता हूं 77 7/9, अब ये पहचान जाओगे। लेकिन ये आ गया तो नहीं पहचान पाओगे। अगर मैं लिख देता हूं 54.54%, अगर मैं लिख देता हूं 81.81%, चलो फटाफट से बता दो आप। और इसी टर्म में मैं एक चीज लिख देता हूं 45 सही 5/11, ठीक है?
करो। तो अब पहचानने वाली बात है। चलिए, अब 5.88% क्या होता है सर? नहीं पता। अरे अब जान पहचान करवा रहा हूं ना तुम्हारी, ठीक है? अब जान पहचान करवा रहा हूं, चलो सामने देखो और बढ़िया तरीके से लाइक वाइक करते रहो, खींचकर लाइक करते रहो। अगर आप रेगुलर यहां पढ़े, अगर आप रेगुलर मेरी क्लासेस देखते रहे, नंबर मैं मैथ में दिलवाऊंगा, उसकी टेंशन छोड़ दो। तो फालतू में फड़फड़ाओ मत, चुपचाप पढ़ो बस, ठीक है? चलिए, बड़ी मुश्किल है ना? हाँ बड़ी मुश्किल है यार, क्या करें, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आदमी खराब हूं मैं। ये 1/17 होता है, ठीक है? ये 1/19 होता है, तो फिर 1/18 क्या होता है? 5.55 कल याद करवाया था सर आपको, कैसे रट रखे मैंने तो। 44.44 क्या होगा? अब आप मुझे बताइए, अगर एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो मैंने बताया था कि 11.11 वाला कॉम्बिनेशन बनेगा, नीचे 9 आएगा, तो यहां 4 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 1/9 होता है 11.11, तो उसका 4 गुना होता है 44.44, ठीक है? हाँ, असंभव है, बिल्कुल है सुदीप संधू, अगर आप रेगुलर रहे तो शायद असंभव नहीं है। अभी चुप रहिए बस प्लीज, इसका आंसर दो कमेंट में, ये आंसर्स होने चाहिए अगर बुद्धि लग रही है तो। 77.77 कितना हो जाएगा? 7/9। ये कितना हो जाएगा? अब यहां एक दो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो ये नीचे 11 आएगा। अब 11 में भी 9.09 होता है, 1/11 9.09, तो उसका कौन सा गुणा चाहिए? 9 का 6। तो ऐसे करना है, 9 का छठवां तो है, 9 6 54, अब 81.81 है। अब ये भी मुझे पता है 9 का गुणा जाए, तो नीचे तो 11 आने वाला है, तो 9 नाम 81 45। अब ये तो आप पता ही है 5/11 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन में दे देगा तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां पैदा होती है? हाँ, दिक्कत कहां पैदा होती है? दिक्कत होती है कि भाई डेसिमल दे दिया तो फैल जाता है बच्चा, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, यहां तक मजा आ गए, यहां तक क्लियर हो गई सारी चीजें। आगे चलें, स्टार्ट करें आगे। चलिए आ जाओ, बढ़िया वाली बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आ जाओ। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब हेडिंग डाल लीजिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इतना ही लिखेंगे। खामोखा इंग्लिश गलत हो जाए तो इज्जत बिगड़ जाएगी, ठीक है? वृद्धि या कमी, वृद्धि एवं कमी। अब शानदार चीज सिखा रहा हूं, जो आज तक गलती करते हो ना आप, अरे सर कैसे कर देते हो, ये सब चीजें अभी सिखाऊंगा। अब शुरुआत करते हैं बढ़िया चीज की। यहां तक आपका डोज हो चुका है पूरा, अभी चीजें स्टार्ट होंगी, अभी तो खत्म नहीं हुआ है। अब सर हम आगे कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे? डेली रिवीजन कराऊंगा, बोलो क्या बोलते हो? डेली नई नई परसेंटेज ले आऊंगा, डेली रिवीजन करा दूंगा 20 मिनट डेली, ठीक है? चलिए चलो, खींच के लाइक कर दो यार, 17,000 बच्चे देख रहे हैं, खींच के 1 मीटर खींच दो फटाफट से। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पढ़ते हैं, ये सब इंक्रीमेंट में लाते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 10%, 10% की वृद्धि, मैंने लिखा 10% की वृद्धि, यानी कि 10% का इंक्रीमेंट करना है। सबसे पहले यही मैं बताना चाहता हूं कि गुरुजी हम बचपन में पढ़ते थे, मास्टर लिखाता था कि माना संख्या 100 है, ठीक है सर मान लिया, उसमें 10% की वृद्धि कर दी, तो 100 में पहले हम 10% निकालेंगे। बोले बहुत बढ़िया बात है भाई, निकाल लिया गुरुजी, लो 10। अब इसकी वृद्धि हमें करनी है मूल संख्या में, यानी कि ओरिजिनल नंबर में हमें उसका क्या करना है? इंक्रीमेंट करना है। तो नई संख्या, चूंकि और लगाते थे वो, चूंकि यहां आएगा, इसलिए नई संख्या क्या बन जाएगी? न्यू नंबर 100 प्लस 10 110, ये होता था भाई। अब आपको पता है ये भी माना है और ये भी माना है, फिर क्या होता था? नाटक देखो कितना तगड़ा करते थे। यदि संख्या 2000 है, यदि संख्या 2000 है,
तो न्यू संख्या क्या होगी? तो देखो क्या होता था, अभी भी डायरेक्टली अभी भी आसानी से नहीं लिखते थे। क्या लिखते थे मैं बताता हूं। यदि संख्या 100 है, यदि संख्या 100 है तो वृद्धि के बाद 110 बन रहा है। यदि संख्या 1 होगी तो वृद्धि के बाद 110/100 होगा। और प्रश्न अनुसार अब एक लिखा जाता था अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ, अगर संख्या 2000 है तो क्या करेंगे, 2000 का गुणा कर देंगे। यानी कि आप ये जो देख रहे हैं ये पूरी है आम जिंदगी जिसे हम जिया करते हैं। लेकिन इस आम जिंदगी में वो चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि अल्टीमेटली रेशो निकल कर आ रहा है। आप देख सकते हैं ये क्या है गुरुजी, 0 से 0 काट दो तो ये 11/10 कहां से आया। यही हमारे काम की चीज है, यही काम की चीज है। यहां से गणित चेंज होना स्टार्ट हुई रेशो से। अब आंसर तो 2200 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यही काम की चीज है। ठीक है, इतने में अगर कोई चूकी इसलिए नहीं लगता था तो शायद बच्चा कूद जाता था। अब यहां पर आगे चलते हैं। ये सारी रामायण हम नहीं करेंगे, इसे सीखने थोड़ी ना आए हैं, लेकिन करेंगे बड़े शानदार तरीके से, ये मेरा मानना है। चलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर देता हूं, चाहे मेरे को 1.5 घंटे क्लास लेनी पड़े, चाहे 2-2 घंटे लेनी पड़े, चाहे यहां लेनी पड़े, चाहे कहीं लेनी पड़े, बात यह होगी कि सिलेबस के साथ साथ प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, इसलिए चुपचाप पढ़ाई करें। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। सर 10% की वृद्धि है, मैं कहता हूं भाई देख इतना उसमें नहीं आना, हमें इज्जत से काम करना है। इस 10% को भिन्न में लिख दो, तो क्या इसको 1/10 नहीं लिख सकते? हां सर। अब कभी भी जो वृद्धि होगी ना, कभी भी जो वृद्धि होगी वो मूल संख्या में होगी। ये हमारी क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ये समझ लेना। ये हमारा बेस है, ये हमारा आधार है, यानी कि ये वो है जो हमारे पास है, अभी जो हमें मिल रहा है, ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी है। ठीक है, ये हमारी प्रारंभिक, कोई भी वस्तु, कोई भी पैसा, कुछ भी है, ये जो नीचे वाला होता है ना लिखने के बाद, फ्रैक्शन को जैसे ही लिखोगे तो जो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है ना, यही है जो है। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे महाराज इसी में ही तो वृद्धि करोगे। किसकी? 1 की। तो 10 में अगर 1 की वृद्धि कर दी तो 11 बन गया। तो यानी कि ये इनिशियल वाली चीज है और ये फाइनल है, जो भी फाइनल आया। तो ये बात समझ में आ रही है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं क्या आप लोगों को? चलो इसी बीच एक परसेंटेज और है, काफी पॉपुलर है, उसे हम शायद लिखना भूल गए वहां पर, लेकिन कोई बात नहीं, अभी करवा देता हूं। अगर मैं इसी बीच आपसे बोलता हूं 66 2/3%, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखो। 66 2/3, पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिख के बताओ, आराम से सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको डेसिमल में लिखा जाता है 66.66, अगर लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, समझना है। और मैं ये कहता हूं कि अगर वृद्धि हो जाए इसमें, तो यानी कि इतने की वृद्धि, किसी भी संख्या में इतने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा? किसी भी संख्या में इतने का इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो क्या होगा? चलिए चलिएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई साहब, इतने का अगर इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो ये गुरुजी होता है 2/3। मैंने कहा बात तो आपकी सही है, यानी कि 3 में आपने, ये आपका इनिशियल है, आपने इसमें 2 की वृद्धि कर दी, यानी कि कुछ भी वृद्धि करनी है ना तो 2 की वृद्धि कर दी, किसमें? 3 में। तो कितना हो जाएगा? 5, यानी कि 3 से आप 5 बढ़ गए। कोई दिक्कत? 3 से आप क्या हो गए? 5 हो गए। अब खटाखट से करते हैं, चीजों को समझते हैं। मैंने लिख दिया 57 सही 1/7%, बताइए क्या होगा? बोलो बोलो। इसकी कमी कर रहा हूं मैं, तो क्या होगा? अगर मैं डिक्रीमेंट करता हूं तो रेशो क्या बनेगा? बोलो आराम से। इनिशियल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, जल्दी बताओ। तो सर इनिशियल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अनुपात में। ये होता है 4/7, अभी आपने सिखाया था, अभी तो सिखाया था आपने, हाँ अभी तो सॉल्व करना सिखाया था। तो क्या हम ये कह सकते हैं आपसे कि यहां 7 है
इनिशियल है, 4 की कमी करनी है। अब 7 में 4 की कमी करोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 7 में 4 की कमी करोगे तो फाइनल 3 हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? क्लियर हो रही है माय डियर स्टूडेंट? चलिए आगे, मजा आ रहा है? देखो अब मैं आगे बोल देता हूं, जैसे कि मैंने बोल दिया 37 सही 1/2% की वृद्धि, तो जल्दी से बताओ क्या होगा। मैंने बोल दिया 83 1/3% की कमी, जल्दी से बताओ। मैंने बोल दिया कोई भी कुछ भी करो, आप तो पहले रेशो बताओ मेरे को, इनिशियल और फाइनल, इनिशियल और फाइनल ये बताओ बस। आगे मैं लिख देता हूं, कोई बढ़िया सा लिख देते हैं आपकी मर्जी वाला। चलो भाई लिख के बताओ सर। मैं ये बोलता हूं 4.16% की वृद्धि। अब मैं ये बोल देता हूं 23% की वृद्धि। ठीक है, चलो फटाफट से बताओ आराम से, टेंशन नहीं लेने का है बिल्कुल भी, है ना। चलो करके बताओ। तो 37.5 क्या है, 37.5 क्या है, हम जानते हैं 3/8 होता है। 8 से कितना होगा, 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि कितना हो गया 11। 8 बेस है, 3 बढ़ जाएगा, 11 हो गया। ये कितना होता है सर, ये होता है 5/6, आपने बताया था अभी हमें 8.33 होता तो 1/12 होता। ठीक है, लेकिन ये तो 5/6 है, क्यों बताया था ना, 10 का गुणज है, ये सब चीजें है ना। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 6 में 5 की कमी हो जाएगी तो 1 बचेगा, क्योंकि यहां पूछा गया है कमी करना। तो 6 आपके पास इनिशियल है, शुरुआत में 6 आपके जेब में है, आपकी 5 की कमी आ गई तो 1 ही तो बचेगा। ठीक है, ये 4.16 क्या होगा बताओ। 4.16 होता है 1/25, सॉरी 1/24। तो इनिशियल में अगर 24 है तो 1 बढ़ जाएगा तो 25। 23% का क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब नहीं पाता ना तो 23/100 तो लिख ही सकते हो, कोई मार थोड़ी रहा है। अब नहीं जानते इसको आप, कोई होगा ये, हमें क्या पता, सर ने तो इंट्रोडक्शन नहीं कराया, नहीं कराया तो कोई पाप थोड़ी कर दिया भाई। 23/100 है, 100 से 123, बस खत्म बात भाई। आपको अपना काम करना है, आपको क्या टेंशन लेनी दुनियादारी की, समझ रहे हो मेरी बात, आपको क्या टेंशन लेनी है दुनियादारी की, है ना। देखो सिद्धार्थ कह रहे हैं 3/8 कैसे आया, सिद्धार्थ वही तो बात है, रेगुलर नहीं रहोगे तो। अब ये तो देखो अभी पहला दिन है, तब है ये बात तो। अब पहला दिन क्या, आधे घंटे की बात है। अभी तो सोचो कि कल परसों जब ये परसेंटेज आएंगे तो ये तो फैलेंगे ही, कंफर्म है। हाँ चलिएगा, चलो तो 23/100 है, 23 की वृद्धि कर दी मैंने, हो गया काम। चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोल देता हूं किसी भी संख्या में 60% की कमी करने पर, 60% की कमी हो गई, तो मैंने 60% की कमी हो गई तो वह संख्या कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है, ठीक है। 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है। तो आप लोग मुझे बताएं, 60% की कमी होने पर संख्या 4000 हो जाती है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ओरिजिनल नंबर क्या होने वाला है बताइए। अब 60% को ले लो, 60% होता है 3/5, यानी कि 5 आपका इनिशियल है, 3 की कमी हो गई तो 2 आ गया। अब संख्या हो जाती है कितनी, 4000, तो 2 बराबर ही तो 4000 है। तो 2 अनुपात बराबर अगर 4000 है तो 1 अनुपात बराबर 2000, यानी कि शुरुआत में संख्या 5 अनुपात है और 2000 का गुणा करोगे तो 10,000 स्टार्टिंग में होगी। बस अगर मैं पूछता हूं कितनी संख्या घट गई तो आप क्या कहोगे, 3 रेशो। तो 1 अनुपात बराबर अगर 2000 है तो 3 रेशो बराबर 6000, 6000 घट गई। क्लियर है भाई, मजा आ रहा है, ठीक है माय डियर, समझ में आ गई चीजें। चलें आगे, चलें क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। तैयार हैं? यस सर कर दीजिए सर, हम तैयार हैं, आप आगे बढ़िए, चीजें बहुत प्यारी होने वाली है माय डियर। चलो इसी के साथ साथ थोड़ा सा
आगे हम क्वेश्चन करेंगे, फिर एक कंसेप्ट और पढ़ाऊंगा, सक्सेसिव केस अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, मजा आ रहा है, खींच के लाइक हो सकता है क्या? हो तो सकता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। आओ, पहला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आ गया, कल मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था, याद करिए। कल मैंने एक कंसेप्ट लिखाया था कि a% ऑफ b किसके बराबर होगा, आप ही बताओ। चलो, इस a% ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूं, आप बताइए पहले। a% ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूं? चलिए, a% ऑफ b को मैं क्या लिख सकता हूं, कल मैंने लिखाया था, अगर आपने नोट्स लिखे होंगे तो मैं इसको b% ऑफ ab लिख सकता हूं। सर फायदा क्या है? बहुत फायदा है, मैं बताता हूं क्या फायदा है। अब आप घर वाली बात कर सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि अब मैंने आपको थोड़ा ज्ञान दे दिया है, आप समझदार बन गए हो। एक्चुअल में क्या होता है, हमेशा एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है। आपको वो क्या करेगा, उकसाएगा कि भाई तेरे को नहीं आता कुछ भी। हाँ होता है। अगर जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, इसी क्वेश्चन के हिसाब से ये क्वेश्चन मैंने बनाया था। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, 60 का 115%। अब भाई 115% निकालने में तकलीफ होती है भाई, कोई भी कुछ भी कह ले, चाहे तकलीफ होती है हर इंसान को। तो क्या करें सर? तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, ये वही है, ए का 115%। लेकिन आप इसको खुशी खुशी ये लिख सकते हो 60% ऑफ 115। अब आप मुझे बताओ, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है, माफ कीजिए, ए को 60 लिख देता हूं, ये सॉल्व करना ज्यादा आसान है या ये? क्योंकि 60% की वैल्यू आपको पता है, ये 3/5 होता है, और 5 से कटेगा 23 बार, और 23 या 69 आ जाएगा 69। ऑप्शन नंबर बी 69। बात समझ में आ रही है? वाह, ab/100, ये तो मुझे भी पता है ab/100 होता है। मैं जो लिखा रहा हूं वो कंसेप्ट समझो, ठीक है। चलिए, क्लियर हो रहा है माय डियर? समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो मैं कर रहा हूं, वो रिलेट कर पा रहे हो कि कैसे हम आसान करेंगे? अभी तो बहुत सारी चीजें पढ़ानी है मेरे को, जैसे कि आपसे बोला जाता है ए बी से कितना % ज्यादा है तो नीचे कौन आएगा, ए बी से कितना % कम है तो नीचे कौन आएगा। सक्सेसिव केस में आपके साथ में लगातार इंक्रीमेंट होंगे तब क्या होगा, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन ये चैप्टर अगर मैंने अच्छे से करा दिया ना, तो पूरी मैथ से खेल जाओगे आप, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ। सॉल्व तो मुझे ही करना है ना सर जी? हाँ बिल्कुल करना है प्रगति, आपको क्यों नहीं करना सॉल्व? ये क्वेश्चन करके बताओ, आपका समय शुरू करता हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ये देख के बता दो कोई भी कि 12 बजे क्लास है क्या किसी की? मतलब अगर आप, मतलब किसी की नहीं है, मेरी है 12:30 बजे, तो मैं फिर थोड़ा लंबा खींच लूंगा इसको आज। चलो मैं ही देख लेता हूं। यार चलो, टाइम सब हो गया, इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो भाई, कौन कर सकता है? हाँ, कौन कर सकता है इसको बताओ। मैं ये कहता हूं कि एक संख्या का 12.5% 80 है, तो 62.5 कितना होगा? अब आप लोग देखो समझदार हो, आप मुझे ये बताओ कि क्या ये एक ही फैमिली के नहीं है क्या? बोले गुरुजी क्यों नहीं है, दिख तो रहा है, हम तो जानते हैं ये 12.5 80 दे रखा है और 62.5% निकालना है, तो 12 का 5वां मल्टीपल ही तो है, तो बस यानी कि 80 का 5वां मल्टीपल आंसर हो जाएगा 400। कॉमन सेंस है, 400 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है माय डियर। चलिएगा, चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? चीजें क्लियर हो रही हैं? जल्दी से मुझे बताओ भाई, 12.5% 80 है, अब ये भी जान पहचान वाला है, ये भी जान पहचान वाला है, आराम से कर सकते हो ना। 62.5% नहीं हुआ, अरे क्यों नहीं हुआ यार, बताया तो है अभी थोड़ी देर पहले ही, कल भी तो लिखाया था टेबल में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके बताओ। देखो टाइम सब हो गया। देखो कैसे करेंगे, 83, ये तो हम जानते हैं 5/6 होता है, इसको 480 से गुणा करना है,
तो कितना हो जाएगा 400, ये तो 400 बन गया, प्लस 420 ये कितना होगा 28.57। याद करो 14.28 का दुगना ही तो है ये, 2/7। तो 7 से काटेंगे इसको कितनी बार, 60 बार, 60 दूनी 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 520। परसेंटेज जिंदगी बदल देगी आपकी, ये याद रखना, बस करते जाइए करते जाइए, ठीक है। फ्रैक्शन से हाँ नहीं होगा क्या, फ्रैक्शन से तो कर रहे हैं यार शिव, फिर वही वाली बात कर रहे हो यार, मतलब बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बातें करते हो, मेरे को कभी कभी गुस्सा आता है। 12.5 होता है 1/8, अरे भाई उससे क्या लेना देना है, 1/8 बराबर 80 है, तो ये कितना है आपका 5/8। तो भाई ये बताओ 1/8 बराबर अगर 80 है तो वो 5 गुना ही तो हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या है, फ्रैक्शन से करो या मत करो, वो तो सिंपल था, ठीक है। ये देखो इस क्वेश्चन को करके बताओ, आराम से आराम से करना। सर ये मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, आप जब सॉल्व करोगे अपने आप बन के निकलेगा, करके बताओ मुझे एक बार। मैं 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, 20 सेकंड में ही करना है। सर नहीं होता, कोई बात नहीं, करना है। चलिए सर ये कैसे करेंगे, ये तो आता ही नहीं, आपने बताया नहीं, ठीक है, नहीं बताया तो नहीं बताया, लेकिन ये थोड़ी है कि आप नहीं कर सकते। 17 एकम 17, 17 चौके 68, तो ये कितना हो जाएगा, आराम से सॉल्व करेंगे। 17 एकम 17 का 7, 17 मतलब 1, 17 चौके 68, 67, 700 अपॉन ये आ गया, यानी कि ये आ रहा है 700/17। ये लो परसेंटेज है तो हम 1/100 लिख देते हैं, तो ये 7/17 है कुल मिलाकर, हो गया सॉल्व। 17 से काटोगे 17 बार, 17 × 7 करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा 119, प्लस ये हम जानते हैं 1/12 होता है, अब 12 से काटोगे 80 बार, तो ऊपर कुछ नहीं है। 119 और 80 यूनिट डिजिट 9 वाला कौन सा आंसर है, 2 है, लेकिन हम जानते हैं 189 नहीं आंसर होगा, 199 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आ रहा है क्या किसी स्टूडेंट का, हाँ देखो धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अभी आता था क्या, नहीं आता था, तो सॉल्व नहीं हो रहा क्या ये, भाई आप ये देखो, अगर डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है ना, दिक्कत क्या है, और नहीं याद है तो निकाल लो, लेकिन ये चीजें पता होनी चाहिए कि 1/12 होता है, इसलिए लिखाया जाता है एक अध्यापक के द्वारा, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप करें, ट्राई करें, देखते हैं कौन करता है। ये कर सकते हो, कल भी कराया था, उसी टाइप का है, कम ऑन। मेरी क्लास में 1 सेकंड के लिए भी पलक नहीं झपकनी चाहिए, आप तो 10-10 मिनट बाद आ रहे हो, 11 बजे फिक्स तो 11 बजे फिक्स, ऐसी होती है तैयारी। अगर मेहनत करना चाहते हो तो, नहीं करना चाहते हो तो मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर याद रखना कि आपको ऐसी मेहनत करने वाला कोई नहीं मिलेगा दोबारा, ठीक है, देख लेना। ये देखिए मैं कहता हूं भाई ये क्वेश्चन कैसे करूंगा, सिंपल लॉजिक है, परसेंटेज को इधर ले जाओ, 25% होता है 1/4 और काट दो, क्यों मजा आ गए, हाँ सर बड़ा बड़ा आनंद आया। इसको 60% बना दो, 3/5 गुणा 380, बड़े मजे आ गए। सॉल्व करने में कितना आसान हो गया, देखो 140 यहां से आ गया, ये कितना हो गया 76 × 3, तो 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 1 22, 228, 140, 368 आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। करते चलो, टेंशन मत लो, अभी मेरे पास काफी समय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये लीजिए, फोड़ के बताओ, फोड़ के बताओ, कम ऑन। टाइम्स अप हो गया। अब कॉमन सेंस वाली बात है सर, सर कैसे बताएं, बताओ आप ही बताओ। भाई देखो ये परसेंटेज निकालना मुश्किल है, आप इस परसेंटेज को इसको दे दो ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 75% ऑफ 640 प्लस 120% ऑफ 325, हाँ लिख सकते हो माय डियर। देखो 75% क्या होगा, 25% होता है 1/4, उसका 3 गुना, ठीक है। तो यहां हम कह सकते हैं ये 3/4 हो रहा है इंटू 640 प्लस 120% कितना होगा 6/5,
कैसे आया सर? बहुत बड़ी गणित है इसमें तो यार। 120/100 काटोगे तो आएगा 6/5 इंटू 325। सॉल्व कर लेते हैं, पूरा सॉल्व कर लेते हैं। आज मैं एक चीज बता रहा हूं, चलो। ये हो जाएगा 480 प्लस 5 से काटेंगे, 5 6 की 30, 55 25, 65 इंटू 6 तो 6 पंजे 30, या 360 तो ये हो गया, और 30 390 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 9 और 8 17 और 870 है क्या ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है। किसी का आया क्या? हाँ चलो चलो चलो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ओहो, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, आप बस सोच के बताना। अरे ऐसे क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा। आप बहुत समझदार हो चुके हो, आपको आता है, थोड़े अपने अंतर मन के चक्षुओं को खोलिए। जी हां, अरे खोलिए तो सही, क्या है ये? देखिए, लो भाई, बड़े बात थोड़ी ना है इसको करने की। अब मैं आराम से समझाऊंगा, है ना, बहुत आराम से। एक संख्या का इतना उसी संख्या में जोड़ने पर, मान लो, तो मैंने क्या बताया था कि इसका अगर फ्रैक्शन वाला भाग देखें तो कितना होगा? आप लोग बता सकते हैं क्या? मुझे बता सकते हो? ये कुछ ना कुछ दिख रहा है, ये 1/7 फैमिली से लग रहा है मेरे को, और 42 पॉइंट वही वाली बात है, 5/7 ऐसा कुछ लग रहा है। और हम इसको करेंगे भी, देखना, है ना। जो भी हमारे पास कितना निकल कर आ रहा है, 42.84 के करीब आता है। तो 14.28 का 3 गुना, या 3/7 है यार ये तो। मैंने कहा हाँ यार। बोला क्या गया है इसने? बोला ये गया है कि संख्या का इतना उसी संख्या में जोड़ने पर 540 प्राप्त होता है। तो मैं आपसे हमेशा कहता आया हूं कि जो नीचे वाला होगा ना, यही तो आपकी ओरिजिनल संख्या है, और उसका इतना 3 है। तो अगर मैं बोल देता हूं कि ओरिजिनल नंबर, हमेशा मैंने बताया ना आपको, ओरिजिनल नंबर आपका क्या होगा? डिनोमिनेटर 7, 3 संख्या में जोड़ने पर, यानी कि ओरिजिनल नंबर में ये 3 आपने जोड़ दिया तो 10 बन गया, और ये 10 अनुपात ही तो आपका 540 के बराबर है। बोलो, एक संख्या का इतना, तो संख्या अगर मैंने 7 मान ली तो इसका 3/7 करूंगा तो 3 ही आएगा। उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी कि 7 में जोड़ दो 3 को, 10 आ गया। तो 10 बराबर 540, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी? आपको निकालनी है। तो यहां से एक अनुपात का मान निकल कर आ रहा है 54। तो वह संख्या क्या मानी है आपने? 7 अनुपात। तो 54 इंटू 7, तो 7 चौके 28, कैरी आया 2, 7 पंजे 35 और 2 37, 378। 378 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 378 आपका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो रहा है क्या भाई? कितने लोगों का आंसर आ रहा है? क्लियर हो रहा है भाई? लाइक और शेयर करते रहिए धमाकेदार तरीके से, ऐसी टेंशन मत लो बिल्कुल भी, आप खींच के लाइक शेयर करते रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तसल्ली से करना, आता है और आएगा भी, ये गारंटी है मेरी। चलो, अब देखिए, आपसे मैं काफी बार डिस्कशन कर चुका हूं कि यार ये क्या है सर। ये मैंने कहा एक संख्या का इतना परसेंट, सर कैसे निकालेंगे? तोड़कर। कैसे तोड़ेंगे सर? इसको लिख दो 100%, लिख सकते हो, और क्या प्लस लिख सकते हो 57 से 1/7, क्यों नहीं? आपको बताओ, क्यों कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है। अब मैं इसको रेशो में लिखना चाहता हूं, तो 100% मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, यानी कि कल बताया था कि 1 के बराबर होता है,
और 57 से ही 1/7 कितना होता है? अभी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ये 4/7 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 11/7 आ रहा है। एनी प्रॉब्लम? नो। किसी संख्या का इतना ये है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं, नीचे वाला हमेशा क्या बताया था मैंने? ओरिजिनल संख्या। और अब संख्या कितनी है? 11। और अब संख्या अगर 11 है, वही तो 297 के बराबर है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, किसी संख्या का इतना, तो संख्या तो नीचे वाली है ना हमेशा, 7। 11 अगर आपका 297 के बराबर है, तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा माय डियर? 11 दूनी 22, 11 7 77, ये हो जाएगा सर। तो संख्या कितनी हो जाएगी माय डियर? संख्या हो जाएगी 7 गुणा 27। यही तो संख्या होगी, क्योंकि इनिशियल नीचे वाला रेशो ही संख्या होती है। और उसका 28.57 निकालना है, यानी कि उसका आपको 28.57 कितना होता है? 2/7। तो 7 से 7 कट गया, 27 दूनी 54 आपका राइट आंसर होगा। क्या आपका सही आंसर आ रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये होते हैं क्लासिक क्वेश्चन। आप आराम से जो भी गलती कर रहे हो, हाँ देखो, हर चीज जो आपको नहीं आती वो शुरुआत में आपको कठिन ही लगेगी, लेकिन सीखने के लिए गुजर कर जाना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि ये वही समय है जहां आप अपने आप को परख रहे हो। मैं सिखा रहा हूं, बस फोकस करो यार, मास्टर कुछ सिखा रहा है बस। नहीं आता तो मैं कोई आपको जज थोड़ी कर रहा हूं कि यार नहीं आता, क्या आदमी है तू, छी, ऐसे थोड़ी ना होता है। ऐसे कर रहा हूं क्या मैं कोई? है ना? नहीं समझ में आने का मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई तुम बेइज्जत हो रहे हो। आपको चीजों को सीखना है और बनाना है बस, ठीक है? ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, कोई बुरी बात थोड़ी ना है। लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो समझो यार। ये तोड़ा हमने, लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ कोई गलती हो तो। हाँ सर लिख सकते हो। 100% 1 होता है, ये बताया हुआ है। ये 4/, वहां बताया हुआ है, तो 11/7 बन गया। किसका? किसी संख्या का। तो मैंने अभी अभी बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन लिखोगे तो नीचे वाला क्या होगा? आप खुद बताओ, मैंने क्या बताया था? नीचे वाला ही तो ओरिजिनल संख्या होगी। और अब कितनी हो गई? 11। यही तो इसके बराबर है, कर दिया, 1 रेशो का मान आ गया। तो संख्या कितनी होगी? 7 अनुपात। तो संख्या निकाल दी यहां से। बताओ मैं कुछ कह रहा हूं आपसे या गलत कह रहा हूं कि भाई गलत कर दिया? लो, ये संख्या हो गई। अब इसी संख्या का ये निकालना है 28.56, जो कि कितना होता है? 2/7 होता है। और 7 से 7 कट गया। हाँ, सीखने के लिए आए हो यार, मस्त सीखो ना, दिक्कत क्या आ रही है यहां पर? भाई देखो, अच्छी चीजें सीखने में समय लगेगा, लेकिन आप जो बनोगे ना, आप खुद को ही कहोगे यार वास्तव में यार क्या डिसीजन था मेरा। अभी आप सीखो, दिक्कत क्या है? मैं तो सिखा रहा हूं ना। खींच के लाइक करो पहले तो। 16,000 बच्चे देख रहे हैं यार, ये डेडिकेशन आपके लिए है सिर्फ। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस चीज का, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, आराम से करना। 6 सही 2/3 नहीं पता है, गलती मत करना। 16 सही 2/3 नहीं है, 6 सही 2/3 है। ये छोटी छोटी चीजें ही गलती होती हैं, मैं सिखाऊंगा कि यहां गलती होगी। चलो आप आराम से सोच समझ के आंसर दो, मैं आपके साथ हूं। अब देखो सर ये कैसे होगा? मैंने कहा यार कोई बात नहीं यार, नहीं आता तो यार कोई खा थोड़ी रहे हम। अंतर, कंफ्यूजन, मैं हर चीज लिखाऊंगा, ठीक है? इसलिए मैं क्वेश्चन ऐसे बना के लाता हूं जहां पर आपको पेपर में डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्या होता है सर? 16 सही 2/3, 66 सही 2/3 और 6 सही 2/3। इन तीनों में बहुत कंफ्यूजन है सर, इन तीनों ने जिंदगी खराब कर रखी है। मैंने कहा नो कंफ्यूजन, क्योंकि हम यहां पर उस कंफ्यूजन को ही खत्म करने वाले हैं, ठीक है? चलो, और जिन भी स्टूडेंट को नहीं आ रहा भाई, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरी क्लास में रेगुलर रहो यार। फिक्स 11 बजे आओ, मैं मेहनत कर सकता हूं, करवा सकता हूं,
लेकिन करने वाला भी हो, ठीक है। इसलिए जो 5/6 कैसे आया, कैसे नहीं आया, ये सब बताया हुआ है और आने वाले समय में ये चीजें और भी बढ़ेंगी। तो मैं पहले ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को देख लेना, ये वाली भी और उससे पहले वाली भी। अब 16 सही 2/3 क्या होता है सर? ये तो हमें पता है 1/6 होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है? ये 2/3 होता है और ये होता है 1/15। कल लिखाया था, देख सकते हो, हालांकि नहीं पता है तो मैंने कंफ्यूजन दूर कर दिया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन है, मैंने दूर कर दिया, हम उस कैटेगरी में हैं अभी, क्योंकि ये बोला गया है। अब देखो जरा, समझते हैं यार। आप देखो, सबका सपना होता है ना, मेरा भी सपना है कि मेरे स्टूडेंट टिप्स पर मैथ को सॉल्व करें। अगर मैं वो सपने पूरा करना चाहता हूं तो तकलीफ तो मुझे होगी, हो सकता है ना, ज्यादा भी हो, तो मैं सिखा के रहूंगा। आ जाओ, एक संख्या का इतना परसेंट, मान लो 1/15 है ये, तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि संख्या क्या है मेरी? 15 ही तो है, यही तो ओरिजिनल होगा। मैंने आपसे यही तो बोला है कि जो डिनोमिनेटर में वो संख्या है आपकी, संख्या का 1/15 ये संख्या है गुरुजी, उसी संख्या में से घटाने पर। अब 1/15 कितना हो जाएगा? 15 अगर संख्या है, इसका 1/15 कितना हो जाएगा? 1 घटाने पर। भाई संख्या का 1/15 1 घटाने पर कितना होगा? 14 ये प्राप्त होता है। तो 14 दूनी 28, ठीक है। बचे कितने हमारे पास? 11 और 14 छकी 84, है ना। और कितना हो जाएगा ये अपने पास? 3920 बटे 14 हम कर रहे हैं तो 280 हो गया। 14 8 112, 1 बराबर 280 आ गया। तो वह संख्या क्या है? 15 ही तो है। मजा आ रहा है? तो 15 इंटू 280। सर और कुछ? देखो मैं सिखा रहा हूं हर चीज यार, ऐसा कर ले साहिल, इस 15 को 30 लिख देना। सर क्यों? यहां दुगना करके लिख रहा है ना, तो यहां आधा कर दे इसको, इससे तो मजे हो गए सर। 14 तिया 42 आ गया, 4200। हाँ, ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। आ रहा है कुछ? बैठ रहा है इधर, बैठ रहा है कुछ दिमाग में, ठीक है। 280 बार जाएगा संख्या। अब 1 का मान आया, संख्या क्या थी? 15। मजा आ रहा है बेस के ऊपर करने पर? वेल डन, अच्छा लग रहा है। खींच के लाइक करते रहिए, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। ये लीजिए, करो आराम से करो, घबराना नहीं है, तोड़ दो क्वेश्चन को, तोड़ दो, ये वही है, टुकड़े करके दिखाओ इसके, प्लीज। सीख जाओगे यार, सीख जाओगे, कम ऑन। चलो भाई, टाइम सब हो गया, आओ। ध्यान रखना, ये चैप्टर नहीं पढ़ा, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ में आएगा, SICI भी नहीं समझ में आएगा। सोच लो, SICI छोड़ो, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क सब खत्म हो जाएगा। मेहनत कर लो इसमें, है ना। चलो, ये है भाई, स्वयं की इतनी हो जाती है। अरे हो जाएगी, पहले इसको निकाल तो लेते हैं। 400% प्लस 44 4/9। 400 को हम क्या कहेंगे? 4, और 44 को कहेंगे 4/9। तो 9 चौके 36 और 4 40/9। मेरी बात को सुनिएगा जरा, वो 40/9 है। अभी सुनना, किसी संख्या में इतना जोड़ने पर स्वयं का इतना परसेंट हो जाता है, ओके, इतना जोड़ने पर। तो ये बताओ, ये जो नीचे दे रखा है ये क्या है? यही तो ओरिजिनल है। और अब क्या दिखा रही है संख्या आपको? 40। अब ये है, तो आपने कितना इंक्रीमेंट किया रेशो में? 31। और ये किसके बराबर है? इसके बराबर है। बोलो मजा आ रहा है? आराम से आराम से,
ओहो बहुत बढ़िया। तो क्या हम कह सकते हैं 775 बटे 31 करेंगे तो कितना आ रहा है 25। तो यहां से एक रेशो बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो संख्या क्या है 9 है, तो 9 इंटू 25, 25 नंबर 225। कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बन रहा है आप लोगों का। यही तो चीजें हैं, आज से पहले नहीं समझ में आती थी लेकिन अब आने लगेंगी, 2-3 क्वेश्चन में सब काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन आपको सबको करने हैं, ये सारे क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। चलिए होमवर्क में करना एक बार, आज मैं फाइल दे रहा हूं, ठीक है, सक्सेसिव हम कल पढ़ेंगे, ये सारे क्वेश्चन ट्राई करना आप, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपसे अब, ठीक है ना, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेंगे कोई बात नहीं, कल हम डिस्कस करेंगे इन पर, सारी चीजें हम करने वाले हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलिए तो बहुत कुछ नया सीखना है, कुछ भी पॉइंट नहीं छोड़ना है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मैं रेगुलर बेसिस पे पढ़ाऊंगा और मैं पूरा मतलब फर्स्ट क्लास करने वाला हूं, आपको टेंशन मत लो, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस भी अनअकैडमी पर चलती हैं, 10 बजे चलती है सुबह, दोपहर 2 बजे रेलवे का प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, 13 अक्टूबर को डेली 3 बजे आपके लिए मैं क्या करवा रहा हूँ, CHSL के लिए करवा रहा हूँ। आप पढ़ते रहिए, आपको अनअकैडमी पर जाकर मेरी प्रोफाइल में सारी क्लासेस मिल जाएंगी, स्पेशल क्लास में सारी क्लासेस मेरी मिल जाएंगी, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ठीक है माय डियर। चलिए तो आप मेरे फाउंडेशन बैच से भी जुड़ जाएं, नया फाउंडेशन बैच भी आ रहा है और मेरा 15 अक्टूबर से NTPC का बैच भी आ रहा है। अनअकैडमी पर आपको साहिल 10 कोड लगाना है, किसी भी कैटेगरी में आप लगाएंगे, रेलवे वाले में रेलवे वाले, SSC वाले में SSC वाले, 12 महीने का कोर्स लेंगे, एंटर रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देंगे, ठीक है, तभी आप जुड़ पाएंगे मेरे बैच से। माय डियर स्टूडेंट्स, कमेंट में नीचे डलवा दूंगा PDF, और सभी लोग लाइक जरूर करें सेशन को, PDF में कमेंट में डलवा दूंगा, है ना, PDF में कमेंट में PDF पिन करवा दूंगा, चिंता बिल्कुल ना करना। और 2-3 चीजें क्या होती हैं, वार्म अप सेशन होते हैं जिससे कि आप सीखते चले जाओगे और भी बेहतर होते चले जाओगे, ठीक है। हाँ तो मैं पूरा समझाऊंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो यार, क्योंकि तुम टेंशन लेते हो तो मुझे भी होती है, और मैं आपके लिए हमेशा बेस्ट से बेस्ट विकल्प बनना चाहता हूं, और यही मैं आपके लिए मेहनत करता रहूंगा, जो भी बेस्ट हो सकता है वो आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। पेपर में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है, ये क्वेश्चन कोई नहीं करवाएगा आपको सर, क्योंकि शुरुआत में ही सब इनकम एक्सपेंडिचर पढ़ाएंगे आपको, या कोई कमी या वृद्धि करवा देगा, गए जमाने, हमेशा अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। CHSL का पेपर विश्वास मानिए वही आया जो मैंने पढ़ाया, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, और 12:30 बजे PYQ होता है, आप सभी को उसमें शिरकत देनी है PYQ में, यह ध्यान रखना। PYQ 12:30 बजे होता है, 12:30 बजे मैं PYQ कराता हूं, आप सभी को आना है। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, है ना। लाइक जरूर कर देना सेशन को जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है।